SWC पिछले कई सालों से मुआशरे में तालीम और तरक्की के लिए कई तरह की खिदमत अंजाम देती आ रही है। इन्हीं खिदमत की कुछ झलकियां आपके पेश नजर है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वक्तन फवक्तन ऊंचे मुकाम व ओहदे पर से हम पीछे होते जा रहे हैं। इसी को नजर में रखते हुए SWC ने ज्ञानम एकेडमी की शुरुआत करी, जिसमें बच्चों को नीट, IIT, JEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर व इंजीनियर्स बन सके। और बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कंप्यूटर व मल्टीमीडिया क्लासेस भी चल रही है। और जो बच्चे MPPSC, SSC, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें एक्सपर्ट द्वारा गाइड किया जाता है। और पढ़ाई में सहूलियत के लिए ज्ञानम लाइब्रेरी भी कायम की है, ताकि कोर्स से रिलेटेड किताबें भी आसानी से मिल सके और शांत माहौल में पढ़ाई कर सकें। किसी कौम के ज़वाल के लिए ये काफ़ी है कि वो तालीम से दूर हो जाए, और हमारी तालीम से होती जा रही दूरी किसी से छुपी नहीं है। तालीम से इस दूरी की खला को पूरा करने के लिए हमने ज़रूरतमंद परिवार के वो बच्चे जो तंगी की वजह से स्कूल ही नहीं जाते या फिर पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों को एजू हेल्प प्रोजेक्ट और हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट में जोड़ा जाता है, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों की फीस में मदद की जाती है। और वो ज़रूरतमंद बच्चे जिन पर तालीम एक बोझ की तरह होती है, उनकी मदद और हौसला अफजाई के लिए हज़ारों कापियाँ और सैकड़ों स्कूल किट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आज ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो इन प्रोजेक्ट के जरिए स्कूल भी जा रहे हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं। हमने अपने मुआशरे में तालीम में पिछड़ने की वजह को जब ऑब्जर्व किया, तब हमें एक कंक्लूजन ये भी मिला कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घर पर माहौल नहीं मिल पाता है। या तो उनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर उनके पास वक्त की कमी होती है। ऐसे ही बच्चों के लिए हमने होमवर्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें बच्चों को उनका होमवर्क कराने के साथ उनके डाउट भी क्लियर किए जाते हैं और उनकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लर्निंग एबिलिटी भी डेवलप की जाती है। और साथ ही उन्हें कैरियर में भी गाइड किया जाता है, ताकि उनका बेस मजबूत हो जाए और वो जल्द ही आगे ऊंचे ओहदे तक पहुंच सके। बच्चे जहां दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं। मुआशरे में मॉरल एजुकेशन की जरूरत को देखते हुए हमने इकरा मकतब की शुरुआत की, ताकि बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी आगे बढ़े। इकरा मकतब के जरिए बच्चों को कुरान, हदीस, फ़िक़्ह के साथ साथ अखलाकियात, सीरत व तारीख़ की मालूमात कुरान व हदीस की रोशनी में पहुंचाई जा रही है। इकरा मकतब में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमने वेल एजुकेटेड टीचर्स, स्मार्ट क्लासरूम, पेरेंट्स मीटिंग, एडमिन और CCTV की निगरानी के साथ एक मॉडर्न सिलेबस बनाया है, ताकि बच्चे तालीम के साथ साथ बड़े होकर एक अच्छे इंसान भी बन सकें। इकरा मकतब की कई ब्रांचेस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारी कौम के पिछड़ने की एक बहुत बड़ी वजह बेरोजगारी भी है। आदतन तो प्यासा कुएं के पास जाकर अपनी प्यास बुझाता है। अभी तक जरूरतमंदों की सिर्फ वक्ती मदद की जा रही थी, जिससे उसकी कुछ वक्त के लिए जरूरत तो पूरी हो जाती थी, पर बाद में उसे वही परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से हमने मदद के तरीके को बदला और हम कुएं को ही प्यासे के पास ले आए और जरूरतमंद की रोजगार में मदद करने लगे, कि जरूरतमंद खुद ही कमाने वाला बन जाए और कमाने वाले से वो खुद देने वाला बन जाए।
एक शख्स भी अगर रोजगार से लगता है, उससे उसकी जरूरत भी पूरी होती है। वो अपने बुजुर्गों का इलाज भी कर सकता है और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज सकता है। इस पूरी प्रोसेस में मुस्तहिक के बारे में जांच करने के बाद उन्हें जरिया प्रोजेक्ट के तहत स्मॉल बिजनेस सेटअप स्टार्ट करने में उनकी मदद करते हैं, जैसे कार्ड शॉप, मशीनरी, किराना शॉप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप, सिलाई मशीन वगैरह। इससे युवाओं के साथ साथ महिलाओं और बुजुर्गों को भी बहुत सहारा मिलता है। इसके बाद उनकी ट्रैकिंग करके इनके काम और मेहनत को देखते हुए इन्हें रोजगार में आगे बढ़ाया जाता है, ताकि ये जल्द तरक्की कर सके और अपने घर का बेहतर पालन पोषण कर सके। इनमें ज्यादातर वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं, वहीं दूसरी ओर वो तबका भी है जो पढ़ा लिखा होता है। इन लोगों को जॉब फॉर यू के तहत रिक्रूट किया जाता है, जिसमें हम एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए टेलरिंग सेंटर में लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इन्हें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं, ताकि हुनरमंद होकर वो अपना रोजगार शुरू कर सके। इन्हीं कोशिशों के साथ आज सैकड़ों लोग हैं जो SWC के जरिया प्रोजेक्ट के तहत रोजगार से लगकर अपने घर का बेहतर पालन पोषण कर रहे हैं। मुआशरे में जरूरतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो चाहकर भी काम नहीं कर सकते हैं, या तो उम्र का ढलाव उनको इसकी इजाजत नहीं देता है, या फिर बीमारी उन्हें काम पर जाने नहीं देती है। बेसरो सामान अपने ही घर में फंसे होते हैं। ऐसे लोगों की SWC शेयर फॉर केयर प्रोजेक्ट के जरिए खिदमत कर रही है। इस प्रोजेक्ट में जोड़ने के लिए पहले मुस्तहिक की बेसिक डिटेल ली जाती है, फिर SWC का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनके घर परिवार की स्थिति देखने के बाद अन्य 32 तरह की जानकारी SWC के ERP सिस्टम में अपडेट करता है, फिर अप्रूवल अथॉरिटी को सेंड करता है। मुस्तहिक की परेशानियां समझकर अप्रूवल अथॉरिटी इसे सिलेक्ट या रिजेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के बाद जरूरतमंदों को हर महीने राशन किट उनके घर तक पहुंचाई जाती है, और इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को रोजाना लगने वाली दवाइयों के खर्च के लिए उन्हें माहाना वजीफा भी दिया जाता है। राशन किट पहुंचने के बाद वॉलंटियर SWC के ERP सिस्टम में इसे डिलीवर ओके करते हैं। फिर इस डिलीवरी रिपोर्ट को SWC की टीम डोनर को भेजती है। SWC के शेयर फॉर केयर प्रोजेक्ट में ऐसे सैकड़ों जरूरतमंद हैं जिन्हें हर महीने उनके घर तक राशन किट पहुंचाई जा रही है। कुछ किरदार पर्दे के पीछे होते हैं जो नजर नहीं आते, पर वो अहम होते हैं। ठीक इसी तरह शहर में कई जरूरतमंद बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो हमें कहीं मांगते हुए नजर तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर तलाश करें तो ऐसे लोग भी हैं जो गुजारी ना जा सके वो जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों का या तो कोई अपना होता ही नहीं है, या अगर होता भी है तो वो उन्हें बुढ़ापे या बीमारी में छोड़ देता है, और बुढ़ापे व ज़ौफ़ के हालात में ये कहीं काम भी नहीं कर सकते हैं और कहीं हाथ भी नहीं फैलाते। खुददारी इन्हें तन्हा बांध कर रखती है। SWC की टीम मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे लोगों की तलाश करती है, तो ऐसे जरूरतमंद लोगों को SWC के फूड एट होम प्रोजेक्ट से जोड़ा जाता है। फूड एट होम प्रोजेक्ट में रोजाना स्वादिष्ट एवं पौष्टिक खाना बनाया जाता है, जो हाइजेनिक होने के साथ साथ बुजुर्गों के लिए डाइजेस्टिबल भी हो। फिर इस खाने को टिफिन में पैक किया जाता है। ये टिफिन SWC का डिलीवरी बॉय टिफिन सेंटर से कलेक्ट करता है और इसे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे ही बुजुर्गों के दरवाजों तक खाना पहुंचाता है। इसी तरह ये टिफिन सर्दी, गर्मी, बरसात हो या कोई त्योहार क्यों ना हो, 12 महीने 7 दिन ऐसे ही जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। SWC की टीम के जरिए सुबह व शाम कई जरूरतमंद बुजुर्गों को अब वक्त पर खाना मिल रहा है।
وہ بچے جن کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا ہو اور یتیمی کا تاج پہنے ہوئے ہو، ایسے بچوں کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے ضرورت کے آنسو کو پوچھنے کے لیے آرفن کیئر پروجیکٹ کے ذریعے انہیں ہر مہینے وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہم ان کی اس کمی کو تو پورا نہیں کر سکتے ہیں جو ان کی قسمت میں لکھا گئی ہے، پر ان کے سر پر شفقت کے ہاتھ کی طرح ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ آج ایسے سینکڑوں یتیم بچے ہیں جنہیں آرفن کیئر پروجیکٹ کے ذریعے ہر مہینے وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ شہر کے سلم علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں اکثر لوگ ڈاکٹر کی فیس اور دوائیوں کے ہونے والے خرچ کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ بیماری ایک بڑی مصیبت اور پریشانی بن کر سامنے آتی ہے۔ تب انہیں علاج میں بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ضرورت مندوں کو علاج صحیح وقت پر ملنے کے لیے ہم ہر مہینے شہر کے سلم علاقوں میں فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ لگاتے ہیں، جس میں آئی ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، ڈینٹل چیک اپ، جنرل ہیلتھ چیک اپ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ وہیں ریگولر چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کے لیے شہر کے مختلف سلم علاقوں میں شفا چیریٹیبل کلینک چلا رہے ہیں، جس میں صرف 10 روپے میں ڈاکٹر فیس کے ساتھ 2 دن کی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، جس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ساتھ ہی ایم وائی ہاسپٹل میں میڈیکل کاؤنٹر بھی ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو مفت دوائیاں دی جاتی ہیں۔ وہیں ضرورت مند مہیلاؤں کو دوران حمل لگنے والی آئرن، کیلشیم کی ٹیبلٹ اور پروٹین پاؤڈر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مومز کیئر پروجیکٹ کے ذریعے ایسی ضرورت مند مہیلاؤں کو 1 مہینے کی یہ کٹ صرف 180 روپے میں دی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنا اور اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھ سکیں۔ وہیں علاج یا کسی بڑی جانچ میں پڑنے والے پیسوں کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے ان کی میڈی ہیلپ پروجیکٹ کے ذریعے پیسوں سے مدد کی جاتی ہے، تاکہ سہولیت اور آسانی کے ساتھ سب کا صحیح علاج وقت پر ہو سکے۔ SWC کا شروع سے ہی مقصد رہا ہے کہ لوگوں کے دستاویز صحیح ایوم درست ہوں اور پاتر لوگوں کو شاسن کی یوجناؤں کا فائدہ ملے۔ اسی لیے SWC دوارا گورنمنٹ ایڈ اینڈ اسکیم ڈپارٹمنٹ شروع کیا گیا، جس میں 2 طرح کی ٹیم کام کرتی ہیں، بیک آفس اور فیلڈ ایگزیکٹو۔ یہ ٹیمیں لگاتار کوشش کرتی رہتی ہیں کہ لوگوں میں کیندر سرکار اور راجیہ سرکار کی وبھن یوجناؤں کے پرتی لوگوں میں جاگرکتا پھیلے اور شاسن کی یوجناؤں سے عام جن کو فائدہ پہنچتا رہے۔ SWC جن یوجناؤں کے پرتی جاگرکتا کا کام کرتی ہے، ان میں 15 سے ادھک یوجنائیں شامل ہیں، جس میں پرمکھ سمبل یوجنا غریب اور پچھڑے علاقوں میں مائکرو اور میگا کیمپ لگا کر پاتر لوگوں کے نشلک سمبل پنجین کے لیے آویدن پرکریا کرواتی ہے، تاکہ لوگوں کو سمبل یوجنا سے وبھن طرح کے فائدے مل سکیں۔ ساتھ ہی سمبل پنجین کارڈ دھاری کی مرتیو کے بعد اس کے پریوار کو شاسن کی طرف سے انوگرہ سہایتا راشی دلوانے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح آیوشمان کیمپ کے ذریعے نشلک آیوشمان کارڈ بنانے میں ہیلپ، تاکہ مریضوں کو 5 لاکھ تک نشلک علاج کا فائدہ مل سکے۔ ای شرم کیمپ کے ذریعے نشلک کارڈ ای شرم بنانے میں ہیلپ، تاکہ درگھٹنا مرتیو پر پریوار کو 2 لاکھ تک سہایتا راشی مل سکے۔ ووٹر آئی ڈی کیمپ کے ذریعے نشلک ووٹر آئی ڈی بنانے میں ہیلپ، اور سمگرہ KYC کیمپ کے ذریعے نشلک سمگرہ KYC کروانے میں مدد کرتی ہے۔